और खबर विशेष आज सीधे अयोध्या से। बहुत कम वक्त बचा है भूमि पूजन में। परसों जब 1:30 बजे का वक्त हो रहा होगा तो भूमि पूजन हो चुका होगा, यानी बहुत कम वक्त बचा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या और उसके बाद वो भूमि पूजन करेंगे। आज मुख्यमंत्री भी उनकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वो साकेत महाविद्यालय से लेकर के राम जन्मभूमि तक जायजा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री कैसे जाएंगे, किस रूट से जाएंगे, ये सब कुछ पूरा तय किया जा रहा है। आज शाम तक मुख्यमंत्री रुकेंगे, पूरा जायजा लेंगे। व्यवस्थाओं से संतुष्ट हुए तो ठीक, अगर नहीं हुए तो जरूरी दिशा निर्देश वो अधिकारियों को देंगे और ये कहेंगे कि इसको ठीक किया जाए और उसके बाद उसको ठीक करने के बाद हरी झंडी देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह दौरा है। पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर है और अयोध्या तो खास तौर पर आप देखिए तो हर तरफ जश्न का माहौल है। सुरक्षा के लिहाज से भी अयोध्या में इस वक्त भारी सुरक्षा है और पूरी तरीके से सिक्योरिटी को तैनात किया गया है, फोर्सेस को तैनात किया गया है और इस वक्त योगी आदित्यनाथ लगातार जायजा ले रहे हैं। जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। प्राणों का आधार बना है जय श्री राम, जय श्री राम। राम भक्तों पर उत्साह भारी। सज गई अयोध्या सारी। भूमि पूजन की भव्य तैयारी। आई शुभ घड़ी, पधारेंगे अवध बिहारी। मंगल से होगी मंगल शुरुआत। अयोध्या उत्सव के रंग में रंगी है, कहीं गूंज रही है राम धुन। तो कहीं राम नाम के झंडे और पताके फहरा रहे हैं। राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। यही वजह है कि भूमि पूजन के कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हुआ तो भक्त निराश नहीं हुए, बल्कि विश्वास के साथ और उत्साह से भर गए कि अब मंगल से होगी राम मंदिर निर्माण के मंगल कार्य की शुरुआत। दरअसल अयोध्या में भूमि पूजन 5 अगस्त को होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त यानी रविवार से होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसे टाला गया और अब इसकी शुरुआत 4 अगस्त यानी मंगलवार को हनुमानगढ़ी से होगी। सबसे पहले हनुमान जी के निशान की पूजा होगी, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसके बाद अगले दिन होगा भव्य मंदिर के लिए भव्य भूमि पूजन, जिसमें खुद देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। भूमि पूजन और पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में अब 2 ही चीज नजर आती है, सुरक्षा में तैनात जवान और भगवान राम और उनकी भक्ति के निशान। कहीं एक ही रंग से सज्जित हो रहे अयोध्या के भवन नजर आते हैं, तो कहीं पत्थर पत्थर पर दिखता है एक ही नाम, राम, बस राम। घड़ियाँ आई हैं जिसके लिए हम लोग कई पीढ़ियों से इंतजार करते आ रहे थे। आज वो घड़ी हम सबके सन्निकट आ चुकी है और जो ये तरासे हुए जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये आस्था पत्थर नहीं है, ये भगवान श्री राम से जुड़ी हुई आस्थाएं हैं। ये जो शिलापट रखी हैं, ये भगवान श्री राम के, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि रोम रोम है, इनमें भगवान श्री राम रोम रोम बसते हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए तैयारियां सालों से चल रही हैं, लेकिन अयोध्या पर आए सुप्रीम फैसले और फिर भूमि पूजन की तारीख तय होने के बाद इसमें और तेजी आ गई। नए मॉडल के मुताबिक राम मंदिर अब और भव्य और विशाल होगा। दुनिया के सबसे बड़े बनने वाले राम मंदिर के लिए पहली मंजिल तक के तो पूरे पत्थर भी तैयार हैं। 1 मंजिला का पत्थर तैयार हो गया है, नीचे वाला 1 मंजिला पत्थर तैयार हो गया है। जैसे ये आपका है गर्भगृह पत्थर है, ये वो उधर बिम का पत्थर रखा हुआ है, उधर छत का पत्थर रखा हुआ है, उधर आपके नींव का पत्थर रखा हुआ है, उधर पिलर रखा हुआ है, इधर पिलर खड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे हमारा 1 मंजिला का पूरा पत्थर तैयार है। अयोध्या सज धज कर तैयार है। हर ओर एक अलौकिक छटा नजर आती है। राम भक्तों का उत्साह और उल्लास देखते ही बनता है। भूमि पूजन में अब बस कुछ घंटों की देरी है, लेकिन उससे पहले ही
पूजन कीर्तन और रामधुन से मानो पूरी अयोध्या विभोर है और हर ओर बस राम नाम का शोर है। अयोध्या से विकास चंद्रा और विद्यानाथ झा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो आपको बता दें कि इस वक्त हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में इस वक्त राम जन्मभूमि की जो पूजन की शुरुआत होनी है उसको लेकर के जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम अयोध्या में हैं हाईटेक बाबा के साथ। हाईटेक बाबा अयोध्या में भजन कीर्तन कर रहे हैं और खुश हैं इस बात को लेकर कि भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। बाबा, अपने अंदाज में भजन के माध्यम से कितना इंतजार करना पड़ा प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए? देखिए, प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए हमारी सैकड़ों पीढ़ियां, लाखों पीढ़ियां गुजर गई 500 वर्षों से। और मैं 89 से अयोध्या में हूँ। 90, 91, 92 की घटना का भी साक्षी रहा हूँ। उस समय मैं 14-15 साल का रहा था उस समय। इस समय मैं 48 ईयर हूँ। तो अपलक दृष्टि से सारी अयोध्या उस चीज दिन का इंतजार कर रही है और सारे देशवासी जो सनातन धर्मी रामोपासक हैं जी, कि जल्द से जल्द भूमि पूजन हो और मंदिर का शुभारंभ हो, ताकि सबके दिल में एक तसल्ली हो और मर्यादा और मानवता के जो प्रतिमूर्त रूप है भगवान श्री राम आदर्श रूप में, उनका जल्द से जल्द भव्य मंदिर बने, ताकि लोग उनसे प्रेरणा लेते रहें। उनकी एक अयोध्या का पद है, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे प्यारों में तो पानी लागे, मोहे मीठों तो सरजू को पानी लागे, मोहे मीठों सरजू को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया, धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, मीठी कोसली रसीली प्रभु वाली लागे, प्रभु वाली लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू को पानी लागे, और सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जानकी महल सुजि सुंदर शोभा, लक्ष्मण जी की किला की, यहाँ के कण कण में पीत पुरानी लागे, ओ पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी। यहाँ के जो लोग हैं आपस में जय सिया राम और सभी को दंडवत बोलते हैं। यहाँ की भाषा में प्रणाम अभिवादन का भाषा है। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले, सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, और सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, और सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, हो
महाराज जी, जब भगवान श्री राम की बात होती है और जब तक मंगल भवन अमंगल हारी ना हो तब तक मजा नहीं आता, तो आप मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल बाबा, इतने लंबे वक्त तक मुकदमा चला, भगवान श्री राम मानव के रूप में इस धरती पर आए थे और उसके बाद वो मुकदमा जीते, अब उनका मंदिर बनने जा रहा है। ये इसके बीच की जो सियासत थी, जो इंतजार था, उसकी गवाही अयोध्या है, वो गलियां हैं। तो इतना लंबे वक्त में आपने क्या कुछ लिखा और क्या कुछ गाया हाईटेक बाबा आप? देखिए, भगवान राम के मंदिर का जो ये मामला चल रहा है इतने दिनों से, जो गैप है जनता की अदालत में, ये संसार की अदालत में उस परमात्मा को जाना पड़ा और बरसों लग गए उसके निराकरण में। यह दुखद है, सुखद नहीं है। सुखद यह है कि राम जी के फेवर में ये डिसीजन आया, नहीं तो इससे दुखद क्या होगा। राम और अयोध्या दोनों एक आपस में एक प्राण दुई देही जैसा है। अयोध्या से राम, राम से अयोध्या जानी जाती है। अब कोई कहे कि राम का मंदिर यहाँ था ही नहीं, कल कह रहे थे काल्पनिक है, केतकर साहब हैं, किसी न्यूज चैनल पर बोल रहे थे कि काव्य काल्पनिक है। तो हम इनसे इतना ही कह सकते हैं कि भैया आप काल्पनिक हो सकते हैं, आपकी पीढ़ी काल्पनिक हो सकती है, और हमारे राम तो आराध्य हैं, सबके हृदय में विराजमान। लिखा बाबा आपने? नहीं, लिखना कुछ नहीं, हम उनके खुशी में केवल भजन जो हमारे आचार्य ने गाया है और उन्हीं के भजन को हम लोग गाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो गोस्वामी तुलसीदास जी या और भी जो अयोध्या के पद हैं वो लिख दिए गए हैं, और सभी लोग आजकल तो आज धूम बधाई के गीत गा रहे हैं सब जगह। तो एक छोटा सा बधाई के पारंपरिक पद है। फिर हमारे पास श्री आचार्य पद्मेश जी हैं, मंत्री श्यामदास जी महाराज हैं, और ये श्री लक्ष्मण जी हैं, और ये विष्णु झा जी हैं। ये सभी सिंगर हैं, सभी लोग गाते बजाते हैं। तो सबका भी आप एक एक पद लेंगे तो ये और शोभनीय होगा। एक बधाई कि अयोध्या का माहौल इस समय क्या है, कैसे खुश हैं। डगर डगर बीच अवध नगरिया बधैया बाज, आज अवध नगरिया बधैया बाज, आज अवध नगरिया बधैया बाज। ओ डगर डगर बीच अवध नगर बीच, अवध नगर बीच सुखद डगरिया बधैया बाज, आज अवध नगरिया बधैया बाज, आज अवध नगरिया बधैया बाज।
कौशल्या रानी के लाल पियरी चुनरिया कौशल्या रानी के लाल पियरी चुनरिया कौशल्या बाजे डगर डगर बिछड़ अवध नगरिया बधैया बाजे आज अवध नगरिया बधैया बाजे आज अवध नगरिया बधैया बाजे राजा लुटावे अनधन सोनवा राजा लुटावे अनधन सोनवा अनधन सोनवा हो अनधन सोनवा अनधन सोनवा हो अनधन सोनवा कौशल्या रानी नग जड़ित जेवरिया कौशल्या रानी नग जड़ित जेवरिया कौशल्या रानी जड़ित जेवरिया कौशल्या भगवत रसिक मगन होई गावे भगवत रसिक मगन होई गावे मगन होई गावे हो मगन होई गावे मगन होई गावे हो मगन होई गावे हो नाचन लागे सब लोग लोगैया नचन लागे सब लोग लोगैया नचन लागे ओ डगर डगर बिचे अवध नगरिया बधैया बाजे आज अवध नगरिया बधैया बाजे आज अवध नगरिया बधैया बाजे ओ बधैया बाजे आज अवध नगरिया बधैया बाजे आज अवध नगरिया बधैया बाजे ओ बधैया बाजे ओ बधैया बाजे सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, जो अयोध्या में इस वक्त उत्सव का माहौल है, क्योंकि लोग कहते हैं कि 500 वर्षों का इंतजार था कि भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, तो क्या कुछ गाएंगे आप भगवान राम के लिए, इस अयोध्या के लिए, इस धरती के लिए जहां खुद स्वयं नारायण पधारे? जैसा कि त्रेता युग में प्रभु 14 वर्ष का वनवास झेले थे, लेकिन इस कलयुग में हमारे राजनेताओं और मुगलों की वजह से प्रभु ने 500 वर्षों का वनवास झेला है। उसके बाद ये शुभ घड़ी आई है आदरणीय मोदी जी और योगी जी के जो है अथक प्रयास से और हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी प्रयास से, तो हमारे अयोध्या में 1,11,000 किलो का लड्डू बन रहा है जो भक्तों के प्रसाद में वितरण होगा। हम सभी लड्डू का ही गीत गाते हैं। अरे मेरे राजा बने हैं राम अवध में लड्डुआ बटे, मेरे राजा बने हैं राम अवध में लड्डुआ, ओ लड्डुआ बटे रे लड्डुआ बटे रे लड्डुआ बटे रे लड्डुआ बटे, अरे धीमी धीमी उड़त गुलाल अवध में लड्डुआ बटे, धीमी धीमी उड़त गुलाल अवध में लड्डुआ। और हम सभी को क्या कहना है जो बाहर अपने घरों में है अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं, वो सभी भी 5 तारीख को क्या क्या करें? मंगल चौक पुराओ मेरी बहना, मंगल चौक पुराओ मेरी बहना, अरे मंगल चौक पुराओ मेरी बहना, मंगल चौक पुराओ मेरी बहना, घर घर दीप जलाओ मेरी बहना, घर घर दीप जलाओ मेरी बहन, और तोरण से हो तोरण से सजा दो अपने द्वार अवध में लड्डुआ बटे, तोरण से सजा दो अपने द्वार अवध में लड्डुआ बटे, आज राजा बने हैं राम अवध में लड्डुआ बटे, आज राजा बने हैं राम अवध में। और क्या क्या करना है? केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, अरे भर दो तलैया सजाओ अंगनैया, भर दो तलैया सजाओ अंगनैया, अरे ब्राह्मण जी माओ हजार अवध में लड्डुआ बटे, ब्राह्मण जी माओ हजार अवध में लड्डुआ बटे, मेरे राजा बने हैं राम अवध में लड्डुआ बटे, मेरे राजा बने हैं राम अवध में। सरयू किनारे दीप जलाओ, सरयू किनारे दीप जलाओ, सरयू किनारे दीप जलाओ, घर घर अपने दीप जलाओ, गलियन गलियन चौक पुराओ, गलियन
परंपरा है कि जब कोई मंगल कार्य होता है तो सखियां मंगल थाल लेके चलती हैं। अरे सखियां चलो मंगल थाल, अवध में लडुआ बटे। सखियां लेके चलो मंगल थाल, अवध में लडुआ बटे। आज राजा बने हैं राम, अवध में लडुआ बटे। आज राजा बने हैं राम, अवध में लडुआ बटे। तो आज अवध में लडुआ बटे क्योंकि राजा राम का मंदिर बनने जा रहा है। देखिए आप तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपको मैं ये माइक दे रहा हूं और ये आप माइक पकड़िए। मैथिली शरण गुप्त का जन्म, आप अपने हाथ में उसको लिख लिए। आप हारमोनियम बजाएंगे? आज आप हारमोनियम बजाएं, ओके ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्मदिन है। उन्होंने लिखा कि तदवंतर बैठी सभा उटच की आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तो एक अच्छा सा भजन इस अयोध्या के नाम, भगवान श्री राम के नाम, सिया के नाम, सीताराम के नाम। आइए मैथिली शरण गुप्त की एक रचना जी, बहुत सुंदर रचना उन्होंने, निर्बल का बल। ये बहुत अच्छा है आज का संयोग कि आज बहुत अच्छा संयोग है। स्टेट के माध्यम से सबको मैथिली शरण गुप्त जी की बधाई, क्योंकि वो 3 अगस्त 1886 को झांसी में उनका जन्म हुआ था और काव्य जगत के अद्वितीय योद्धा। तो आज उनको याद करते हुए और आइए हम लोग उन्हीं की एक रचना जो राम जी के लिए उन्होंने बहुत सुंदर रचना रची, कैसे राम जी थे, और उन्हीं का एक सुंदर सा मतलब पद सुनाने जा रहे हैं। निर्बल का बल राम है, निर्बल का बल राम है, निर्बल का बल राम है, निर्बल का बल राम है। हृदय भय का क्या तो काम है, हृदय भय का क्या तो है, निर्बल का बलराम है, निर्बल का बलराम है। राम यही पतित पावन जो परम दया का धाम है, राम वही की पतित पावन जो परम दया का धाम है, राम वही की पतित पावन जो परम दया का धाम है, राम वही जो इस भव सागर से उद्धारक, 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 तारक जिसका नाम है, तारक जिसका नाम है, निर्बल का बलराम है, निर्बल का बलराम है, निर्बल का बलराम है, निर्बल का बलराम। तन बल मन बल और किसी को, 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 धन बल से विश्राम है, धन बल से विश्राम है, अज धन बल से विश्राम है, धन बल से विश्राम है। हमें जानकी जीवन का बल, हमें जानकी जीवन का बल, हमें जानकी जीवन का बल, हमें जानकी जीवन का बल। निस दिन आठो याम है, निस दिन आठो याम है, निर्बल का बलराम है, निर्बल का बलराम है, निर्बल का बलराम है, निर्बल का बलराम है। अंतिम में जो हमें जानकी जीवन का बल, मैथिली शरण गुप्त जी जैसे जानकी जीवन लगाने का यहाँ विशेष प्रयोजन ये है कि मैथिली जैसा उनका नाम था, अपने पदों में उन्होंने दिखाया। बिल्कुल, ये माइक मैं आपको देता हूँ। कितनी शानदार कविता है ये। और हमने इन्होंने कहा कि निर्बल का बलराम है। हमने तो पढ़ा कि भगवान राम के बहुत कम मित्र थे और जो मित्र थे वो वंचित थे। उनकी दोस्ती किसी सुग्रीव से हुई जिसका साम्राज्य छीन लिया गया था, जिनकी पत्नी छीन ली गई थी। उनकी दोस्ती किसी केवट से हुई। एक शानदार भजन आपसे। आराम की तलब हो तो बस एक काम कर। हर आदमी आज आराम के लिए परेशान है, तमाम तरह के तनाव हैं, लेकिन आराम मिलेगा कहाँ ये कम लोग जानते हैं।
आराम की तलब तो बस एक काम कर, आराम की शरण में, आ राम की शरण में और बस राम।